हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 1 फास्ट फूड चेन इन दी वर्ल्ड, दैट इज मैकडोनल्ड के बारे में। कैसे मैकडोनल्ड 1 मिनट में पूरा एक बर्गर बना लेता है, कैसे मैकडोनल्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बना, कैसे मैकडोनल्ड आज सारे ड्रिंक्स में लीड करता है, कैसे मैकडोनल्ड के एक आउटलेट से लेकर आज पूरे दुनिया भर में 37,000 आउटलेट है, कैसे मैकडोनल्ड एक दिन में 7 करोड़ से ज्यादा बर्गर लोगों को खिला देता है। So without wasting any time, let's jump into the case study of this McDonald's. So the very first thing जिसमें मैकडोनल्ड ने सबसे ज्यादा फोकस किया वो था सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। मैकडोनल्ड ये चीज समझ चुका था कि उनके पास ज्यादातर रिपीटिशन वाले कस्टमर्स आएंगे और इसी के कारण मैकडोनल्ड ने कस्टमाइजेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, क्योंकि हर एक कस्टमर के हिसाब से अगर मैकडोनल्ड कस्टमाइज करने लगेगा तो चीजें करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा लोग उनके स्टोर पर आ नहीं पाएंगे और ज्यादा सेल्स नहीं हो पाएंगे। इनडायरेक्टली जो मैकडोनल्ड था वो ये चीज समझ चुका था कि मुझे कुछ भी कर कर अपने ये जो लोग हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, इन लोगों का वॉकिंग टाइम कम कराना है, यानी कि वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जितने कम टाइम के लिए रहे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज स्टार्ट की, जिसमें आप एक तरफ से एंट्री लेते हैं, उधर पर अपना ऑर्डर देते हैं, लाइक आपको 2 बर्गर चाहिए, 3 बर्गर चाहिए, आपने ऑर्डर दिया, विद इन अ मिनट आप टर्न कर इस तरफ से आएंगे, आपके बर्गर रेडी होकर आपको मिल जाएंगे। आप एकदम से शॉक हो जाएंगे, हैं मैंने अभी तो यार ऑर्डर दिया था, इतनी जल्दी आपने कैसे कर दिया, ये लीजिए कैश। सो दिस इज द थिंग, जितनी जल्दी वो अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे उतनी जल्दी उतनी ही क्विक उनके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। रिपीटिशन, लाइक एक बर्गर को बनाने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट? दे डोंट नीड दैट शेफ, उनको हर एक स्टोर पे एक शेफ की जरूरत नहीं है। कोई नॉर्मल इंटर्नशिप वाला लड़का या नॉर्मल बच्चे स्टूडेंट्स भी ये चीजों को कर सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। मैकडोनल्ड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है नॉर्मल और मिडिल क्लास के लोगों के लिए, क्योंकि मैकडोनल्ड में सारी चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सस्ती है, तो लोग उस कॉस्ट को बियर कर पाते हैं। मैकडोनल्ड ये समझ चुका था कि सिर्फ बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और वही ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को भी मजबूर कर सकते हैं रेस्टोरेंट में लाने के लिए। तो मैकडोनल्ड ने तुरंत बच्चों के लिए चिल्ड्रंस मील्स निकाल दिए, और वो चिल्ड्रन मील में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता था, बस छोटे छोटे टॉयज होते थे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। अच्छे लगने के कारण बच्चे अपने मम्मी पापा से जिद करते ही थे कि वो मैकडोनल्ड ही जाएंगे, मैकडोनल्ड ही जाएंगे, और पेरेंट्स भी इसलिए उनके साथ आ जाया करते थे कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था, मैकडोनल्ड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था, इसलिए पेरेंट्स भी सोचते थे एक छोटा सा हैंग आउट हो जाएगा, लेट्स गो देयर। इसी कारण से वो छोटा सा स्नैक कब मील में कन्वर्ट हो जाता था वो उनकी फैमिली को भी नहीं पता, एंड दिस इज नोन एज मार्केटिंग। यही एक रीजन था जो मैकडोनल्ड को दूसरे ब्रांड से अलग बनाता था। द नेक्स्ट थिंग इज मैकडोनल्ड ने एक क्लाउन को भी इंट्रोड्यूस किया। बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक जोकर ही बहुत है, वो क्लाउन हमेशा आपको हर मैकडोनल्ड के स्टोर के सामने मिलेगा या पास में मिलेगा। अब तो क्लाउन को बहुत ही ज्यादा फेड कर दिया है, क्योंकि क्लाउन की नेगेटिव मार्केटिंग बर्गर किंग ने करना शुरू कर दिया। उसके बारे में भी कभी मैं एम्बिएंट मार्केटिंग के रिगार्डिंग कभी वीडियो बनाऊंगा कि बर्गर किंग और मैकडोनल्ड कैसे एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, एम्बिएंट मार्केटिंग करते हैं एक दूसरे को लेकर। बट इन्होंने उसे अपना एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया क्लाउन को। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, अगर कोई ब्रांड किसी स्टार को लेता, अगर किसी स्पोर्ट्समैन को लेता, अगर किसी हीरो हीरोइन एक्टर्स को लेता, तो उन्हें पैसे देने पड़ते, एक्टर्स को पैसे देने पड़ते और उनके चार्जेस दिन ब दिन बढ़ते जाते। बट क्लाउन उनका खुद का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है जिसका कॉस्ट कभी नहीं बढ़ेगा, जो हमेशा उनके साथ रहेगा, कभी भी दूसरे ब्रांड के पास नहीं जाएगा। इसी का फायदा उठाया मैकडोनल्ड ने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैकडोनल्ड अपने कस्टमर की डिमांड को समझ चुका है। मैकडोनल्ड अपने मेन्यू को चेंज करता है लोकेशन और डिमांड के हिसाब से। जब मैकडोनल्ड इंडिया आया तो मैकडोनल्ड को यह पता चला कि इंडिया में ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं, वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वेज बर्गर्स को इंट्रोड्यूस किया, मैक आलू टिक्की, महाराजा और नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर, बहुत सारे बर्गर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो इंडियन लोग थे और इंडियन लोगों को हर चीज में आलू पसंद है।
इसलिए उन्होंने इस टाइप के जो बर्गर है उसे इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। अगर आप अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदल लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदल लेते हो तो आपको मार्केट से कोई हटा ही नहीं सकता, रिप्लेस ही नहीं कर सकता। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप इंडिया में हो तो ही आपको ये वेज वाले बर्गर खाने को मिल रहा है। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहां उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली लोकेशन के हिसाब से लोकल डिशेस को वहां पर बना कर रखा हुआ है, यानी कि उन्होंने स्पेसिफिकली एक लोकेशन के हिसाब से वहां पर ज्यादा चलने वाले जो डिशेस हैं उन्हें वहां पर रखा हुआ है और उस टाइप के बर्गर्स को उधर इंट्रोड्यूस किया है। स्पेसिफिकली कस्टमाइजेशन किसी के लिए भी मैकडॉनल्ड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रीजनल और कस्टमर की डिमांड पे करता है। यानी कि अगर इस एरिया की डिमांड है मैक आलू टिक्की तो वो सिर्फ मैक आलू टिक्की बनाएगा, किसी और के लिए एक्स्ट्रा सॉस या लेस सॉस में नहीं करेगा। मैकडॉनल्ड बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर डील करता है, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स होने पर उन्हें बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन से होकर गुजरना होगा। और चूंकि उनकी प्रोसेस और सिस्टम इतना ज्यादा क्विक है, इतना ज्यादा फास्ट है कि उन्हें चाहिए कि हमारे पास भले ही ज्यादा ऑर्डर आए बट रिपीटेड ऑर्डर आए। अगर मैं बर्गर बेच रहा हूं तो मैं बर्गर ही बर्गर बेचूं, मुझे ज्यादा अंदर नहीं घुसना, मुझे ज्यादा चीजों में नहीं जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो ज्यादा चीजों में जाएंगे तो उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और वो कम लोगों को सर्व कर पाएंगे। लेकिन अगर वो एक ही चीज को रिपीटेड बेसिस पे करेंगे तो उन्हें कम सैलरीज पर ज्यादा लोगों को हायर भी कर पाएंगे और ज्यादा लोगों को सर्व भी कर पाएंगे। दैट इज द रीजन कि मैकडॉनल्ड बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखता है। द नेक्स्ट थिंग इज अट्रैक्टिव प्रोडक्ट एंड देन अपसेल। आपने एडवर्टीजमेंट में या मैकडॉनल्ड के बाहर ये जरूर देखा होगा 25 रुपीज में बर्गर, स्मॉल बर्गर, लार्ज बर्गर, मीडियम बर्गर, और जब आप अंदर जाते हो तो आपको पूरा मेन्यू ही बदला हुआ दिखता है, राइट? आप कोई भी चीज खरीदिए, आपको वहां पर जो खड़ा हुआ होगा उनका एग्जीक्यूटिव वो हमेशा ये बोलेगा, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप कुछ भी लीजिए, वुड यू लाइक टू हैव कोक विद इट, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, वुड यू लाइक टू हैव कोक विद इट, वुड यू लाइक टू हैव कॉम्बो विद इट। आपको वो अपसेल करने पे भिड़े रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑकवर्ड फील करने के कारण वहां जाने के बाद उन चीजों को खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दैट इज द थिंग। इसी के कारण मैकडॉनल्ड ज्यादा पैसे कमाता है दूसरे ब्रांड से। दीज आर द डिफरेंसेस जिसके कारण मैकडॉनल्ड बहुत ही ज्यादा अलग है दूसरे ब्रांड से। और यही एक रीजन है कि मैकडॉनल्ड आज नंबर 1 फास्ट फूड चेन इन दी वर्ल्ड है। सो दिस इज इट गाइज, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।